सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वैदिक जीवन पद्धति में निरंतरता से हम ऐसे ज्ञान को, ऐसे विज्ञान को पढ़ने का, समझने का, समझाने का प्रयास करते हैं और एक भी शब्द यदि हमारे मानसिक इस पटल पर या मन से हम उसको स्वीकार कर लें, मानस पटल पर यह स्थिर हो जाए तो वास्तव में जीवन हमारा धन्य हो जाता है। हम परमपिता परमेश्वर के लिए एक बहुत दिव्य भव्य जीवन जीने वाले हों। इसी आशय से जैसे माता पिता हमको ज्ञान विज्ञान से युक्त करते हैं, हमारे जीवन को परिष्कृत करने के लिए, हमारे जीवन को सुसंस्कारित करने के लिए वो अपने ज्ञान से अभिषिक्त करते हैं। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर जो पिताओं का भी पिता है, जो माताओं का भी माता है, जो जगत माता है, जगन माता जगत जननी है, ऐसे परम पिता परमेश्वर का हम जो आदेश उपदेश संदेश है वेदों के माध्यम से, कल्याणी वेदवाणी का जो उपदेश है उसको हम आत्मसात करें तो हमारा प्रत्येक कर्तव्य बहुत ही सुंदर हो जाएगा। और वेद में तो सब प्रकार का ज्ञान विज्ञान है, सबके कर्तव्यों का भी आधान इसमें किया गया है। तो आज हम ऋग्वेद के 7वें मंडल के 95वें सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। स्त्री के कर्तव्य क्या है? तो ऐसे तो ये बहुत ही सुंदर सूक्त है और इसमें 6 मंत्र दिए हैं और 6 मंत्र में विशेषकर 5 मंत्र स्त्रियों के कर्तव्य क्या हैं उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है। और एक भी मंत्र यदि जो स्त्री, जो महिला, जो नारी, जो मातृशक्ति इसको धारण कर लेगी तो वास्तव में उसका जीवन धन्य हो जाएगा, उसका घर परिवार संसार अति सुंदर हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर चर्चा है। वेद मंत्र मैं आपके समक्ष लिखता हूं, फिर इसकी चर्चा करूंगा। ओम प्रक्षोदसा धायसा शस्त्र एषा
सरस्वती धरुणा मायसी पूः। धरुणा मायसी पूः। प्रबाभधाना प्रबावधाना रथ्येव याति विश्वा। याति विश्वा अपो महीना सिंधुरन्याः। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 95वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम प्रक्षोदसाधाय सा शस्त्र एषा सरस्वती धरुणमायसी पूः। प्रबावधाना रथ्येव याति विश्वा अपो महिना सिंधुरन्याः। ओम प्रक्षोदसाधाय सा शस्त्र एषा सरस्वती धरुणमायसी पूः। प्रबावधाना रथ्येव याति विश्वा अपो महिना सिंधुरन्याः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। एक स्त्री का, एक नारी का क्या कर्तव्य है, तो पहला जो कर्तव्य है, प्रथम जो कर्तव्य है, उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। कहा कि जो पत्नी है, जो नारी है, जो स्त्री है, उसका कर्तव्य कैसा होना चाहिए, तो कहा जैसे सिंधु हो, जैसे बहने वाली नदी, नदी जैसे बहती है और क्षोदसा सस्रे, पानी जो
उसका जो बहाव है वो पानी से बहती है। यदि नदी में पानी ना हो तो नदी किस काम की? नदी वही है जिसमें प्रवाह हो, जल का प्रवाह हो, पानी का उसमें बह रहा हो। और यायसी पूहु, लोहे के प्रकोट के तुल्य नगर की रक्षा करती है। जो नारी वास्तव में सदा शीतल जल से युक्त, जैसे नदी सबको तृप्त करती है, सबको जीने का बल देती है, सबको उत्साह देती है, जैसे लोहे के प्रकोट के तुल्य नगर की रक्षा करती है। जैसे रथ्या इव, रथ में लगे अश्वों के तुल्य प्रबाबधाना, मार्ग के वृक्ष लता आदि को उखाड़ती हुई, अन्य अपह च, अन्य सब जो जलधाराओं को बांधती हुई मुख्य होकर याति आगे बढ़ती है। वैसे ही सरस्वती ज्ञान से युक्त विदुषी की धायसा, बालक को पिलाने के योग्य दुग्ध क्षोदसा, और जो अन्न से प्रशस्त्रे, जो प्रेम से प्रवाहित होती है, वह धरुणम गृहस्थ धारक और सबका आश्रय होकर के वह आयसी पूह, लोहे के प्रकोट के तुल्य दृढ़ एवं आयसी सब प्रकार से श्रम वाली और पूह परिवार की पालक हो। वह रथ्या इव, रथ में लगे हुए अश्वों के तुल्य दृढ़ और महीना स्वसामर्थ्य से विश्वाह अन्याह अपहा, अन्य आप्त जनों को सिंधु महानद के समान प्रबाबधाना, दृढ़ता से जो है बांध करके रखे। दृढ़ता से सबका जो परस्पर का संबंध है, जो मैत्री करुणा मुदिता की बात कही है, उससे जो युक्त है और याति जीवन मार्ग पर चले। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है कि जैसे नदी निरंतरता के साथ बहती है और सब जीव जंतु, सब जो खेती का कार्य है, अन्न फल फूल धन धान्य से परिपूर्ण करने का जो उपकार एक नदी करती है, नदी का जो प्रवाह है कितने असंख्य लोगों को तृप्त करता है, अन्न से धन धान्य से सबको परिपूर्ण करती है नदी। वैसे ही एक स्त्री, एक पत्नी अपने गुणकर्म स्वभाव से जिस घर में हो, जिस घर का उत्तरदायित्व उसके ऊपर हो, तो अपनी संतानों को भी, अपने घर परिवार को भी वह ऐसे फलीभूत करे, ऐसे धनधान से वह परिपूर्ण कर दे, ऐसे करुणा से प्रेम से और हर प्रकार से अपने घर की रक्षा करने वाली हो, अपने घर की सुरक्षा करने वाली हो, अपने त्याग से, अपने तप से वह सबको तृप्त करने वाली हो। ऐसी यह स्त्री का यह कर्तव्य है और श्रम वाली होनी चाहिए। आयसी, निठल्लापन या प्रमाद आलस्य उसके जीवन में लेश मात्र ना हो। वह पूर्ण श्रम करने वाली होनी चाहिए। वह हर पल हर क्षण उत्साह में रह करके, जैसे नदी कल कल प्रवाहमान होती है, जल धारा निरंतर बहती रहती है, कहीं भी उसका विराम नहीं, कहीं उसका विश्राम नहीं, और चरय वेती वह सबको परिपूर्ण करती है सुख से धन धान्य से। वैसे ही घर में एक स्त्री, एक पत्नी अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, वात्सल से सबको परिपूर्ण जो है
तृप्त करे, सबको अपने गुणकर्म स्वभाव से यथा योग्य व्यवहार करके दृढ़ता से श्रम करने वाली हो, दृढ़ता से सबको आगे बढ़ाने वाली हो और दृढ़ता से सबको जोड़ करके रखने वाली हो, सबको मिला करके। इसलिए वह रथ जैसे जो है रथ में लगे अश्वों के समान तुल्य दृढ़ है। जैसे अश्व रथ को आगे बढ़ाते हैं, अश्व अश्व व्याप्तव, जो मार्ग को जल्दी से व्याप्त कर लेते हैं, वह मार्ग का अतिक्रमण कर जाते हैं। वैसे ही जैसे रथ में जुते हुए अश्व उस रथ को, उस रथी को, सारथी को गंतव्य तक पहुंचा देते हैं, वैसे ही एक घर की स्त्री, एक घर की नारी, पत्नी, मातृशक्ति का यह कर्तव्य है कि इस गृहस्थ रूपी रथ को दृढ़ता से वह मंजिल तक पहुंचा दे, जिसके लिए उसका इस घर में इस पति को, इस पुत्र को, संतान को या उस घर को संभालने का बहुत बड़ा जो उत्तरदायित्व मिला है, उसको वह गंतव्य तक पहुंचाए। यह स्त्री का प्रथम कर्तव्य है, यह प्रथम कोटि का कर्तव्य है, उत्तम कोटि का कर्तव्य है। ऐसे गुणों से युक्त स्त्री कभी भी पतित नहीं होती और दूसरों को भी पतित नहीं करती है। इसलिए और आगे क्या कहा, स्व सामर्थ्य से महीना, वेद मंत्र में कहा महीना सिंधुरन्याः, जैसे स्व सामर्थ्य से विश्व अन्य अपा, अन्य आप्त जनों को सिंधु महानद के समान प्रदृढ़ता से जो है संबंध में बांधती हुई जीवन यापन करे। विदुषी स्त्री परिवार में सबको प्रेम से, व्यवहार से जोड़ करके रखे, पूर्ण परिश्रम करने वाली होनी चाहिए और परिवार के पालन पोषण की सुव्यवस्था करे तथा बड़े बड़े विद्वानों से प्रेरणा पा करके जीवन को सन्मार्ग पर चलाए। बड़े बड़े विद्वानों से, धीर गंभीर जो विद्वान हैं, जो योगी हैं, जो महापुरुष हैं, जो ऐसे चरित्रवान, बलवान, बुद्धिमान, धीमान हैं, जो आत्मज्ञ हैं, जो तत्वज्ञ हैं, उनसे ज्ञान को प्राप्त करके, उनकी संगति करके, उनके उपदेशों को, संदेशों को सुन करके, वेद स्वाध्याय करके, वेद उपनिषद दर्शन आदि का स्वाध्याय करके, और जो इस क्षेत्र में प्रामाणिक विद्वान हैं उनसे विमर्श करके अपने उनकी प्रेरणा से आगे बढ़े, अपने जीवन को और इस जगत को कल्याण से भर दे। वह स्त्री, वह नारी, वह पत्नी वास्तव में धन्य है जिसके जीवन में ऐसे गुण, ऐसे कर्म, ऐसे स्वभाव हो जाते हैं, वह सदा सर्वदा सर्वत्र सबके लिए स्तुत्य हो जाती है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वह देवता हो जाती है क्योंकि वह सदा देने का कार्य करती है। वह जीवन में हर पल, हर क्षण सदा उत्साह से, त्याग से, तप से अपने जीवन को धन्य कर देती है। यह प्रथम उसका कर्तव्य है। और इसी में दूसरा कर्तव्य भी बताया है दूसरे मंत्र में, स्त्री कर्तव्य। यह दूसरा कर्तव्य क्या है, यहाँ पर दूसरा बताया कि ओम एकाचेत सरस्वती नदीनां सुचिर्यति गिरिभ्या आसमुद्रात् रायश्चेतन्ति भुवनस्य भूरेर्घृतं पयोदुदुभे नाहुषाय। एक और उदाहरण देते हैं इस दूसरे वेद मंत्र में, अर्थात 7वें मंडल के 95वें सूक्त के दूसरे मंत्र की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये पहला मंत्र है। दूसरे मंत्र में भी एक स्त्री का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए उसके विषय में भी बहुत सुंदर बात कही है। कहा कि जैसे नदी नाम एका सरस्वती शुचि, नदियों में से एक अधिक वेग व जल वाली नदी गिरिभ्या आसमुद्रात् यति, पर्वतों से समुद्र तक जाती हुई, नायुषाय मनुष्य वर्ग के लिए घृतम पया दूधुहे जल और अन्न प्रचुर मात्रा में देती है, वैसे ही सरस्वती ज्ञान वाली स्त्री नदी नाम धन संपन्न
स्त्रियों के बीच में भी शुचि, शुद्ध, चरित्र रूप और वाणी वाली होकर के वह एका चेतत अकेली ही सर्व प्रशस्त जानी जाए। वह गिरिभ्या उपदेष्टा पिता आदि गुरुओं से आसमुद्रात कामना योग्य पति को यति प्राप्त होती हुई भुवनस्य समस्त लोकों को भूरेहे राया चेतसी। चेतंती वह अपना बहुत ऐश्वर्य बतलाती हुई नायुषाय संबंध में बांधने वाली पति के लिए घृतम पयहा स्नेह अन्न आदि की जो है वृद्धि करे, अर्थात विदुषी स्त्री शुभ गुण कर्म स्वभाव वाले पति के लिए अर्थात उसके घर में जाकर के उसका उत्तम व्यवहार व कार्यों से घर को हर प्रकार से धन धान से परिपूर्ण कर दे। आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में ऐसे बहुत सौभाग्यशाली लोग होंगे जिनके घर में स्त्रियों के, पत्नी के आने से धन धान की और संतान की, दिव्य संतान की, जिससे घर परिवार महान बन जाए, ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं। अधिकांश प्रायः आज के यदि हम गृहस्थी की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोगों का परिवार टूट रहा है, बहुत लोग एक दूसरे से रूठ जाते हैं, उनके संबंध टूट जाते हैं। सर्वथा स्त्री का ही दोष है ऐसा नहीं कहेंगे, परंतु अधिकांश यह भी देखा जाता है कि जब स्त्री अपने स्वरूप को, अपने गुण को नहीं जानती, नहीं पहचानती, अपने अस्तित्व को न समझ करके, अपने सच्चे स्वभाव को न समझ करके वह जब नादानी कर बैठती है, जब वह अज्ञानता से युक्त हो जाती है, वह जब सांसारिक सुखों की प्रवृत्ति में लिप्त हो जाती है या प्रवृत्त हो जाती है, तो वास्तव में वह स्वयं भी दुखी रहती है, दूसरों को भी दुखी करती है, घर को भी, घर के लोगों को भी दुखी करती है। रोज कोई ना कोई डिमांड, रोज कोई ना कोई ऐसी चीजें अपने पति, बच्चों और जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनसे भी ठीक संबंध नहीं होता। तो ऐसी जो देवी स्वरूपा, ऐसी जो साक्षात जगदम्बा का रूप है, ऐसी नारियों को अपने मूल स्वभाव को समझना चाहिए, अपने निज कर्तव्य को समझना चाहिए और उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, समझदारी के साथ, वफादारी के साथ, साझेदारी के साथ उस कार्य को करने का सामर्थ्य उनके अंदर परमात्मा ने दिया है। उनको ऐसा ही जीना चाहिए। और कितनी सुंदर बात कही है कि वह स्त्री, वह विदुषी नारी, वह पत्नी जिसके स्वभाव से, जिसके गुणकर्म से वास्तव में पति के गृह में सदा सर्वदा उत्तम व्यवहार व कार्यों से घर में सदा धन धान्य की परिपूर्णता रहे, घी दूध अन्न की कभी कोई कमी ना हो, ये वास्तव में इसको गृह लक्ष्मी कहते हैं। जिन घरों में ऐसी सुलक्षणा, ऐसी सुदक्षा, ऐसी सुप्रतिव्रता, ऐसी जो सुभद्रा है, ऐसी सुमेधा है, ऐसी जो मेधा से परिपूर्ण है, वही सुव्यवस्था करने वाली गृहलक्ष्मी बहुत ऐश्वर्य में रहकर भी अपने शुभ चरित्र को कभी त्यागती नहीं है। वह लज्जा और प्रिय वाणी को कभी न छोड़े। आजकल की जो परिस्थितियां हैं देख करके बहुत कष्ट होता है कि जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और बहुत धन होने पर वो निर्लज्ज हो जाते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनके अंदर इतना अहंकार आ जाता है, अपने अहंकार को सबसे आगे रखते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं करते। ऐसे अनेक लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां पर
धन धान्य से परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके घर की स्त्रियां, उनकी पत्नी जो साक्षात जगदम्बा का रूप, देवी का स्वरूप है, बहुत पवित्र, सादा जीवन, उच्च विचार और त्याग से, तप से, सेवा सत्कार से, परोपकार से जो परिपूर्ण रहती हैं, ऐसे ही स्त्रियों का स्वभाव जब होगा तो वही सीता, सावित्री, दुर्गा, मदालसा और गार्गी, मैत्री, अपाला जैसी जो विदुषियाँ थी, और रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती, झलकारी बाई, माता जीजाबाई, ऐसी नारियों का पुनः यह देश बहुत ही एक आशा भरी निगाहों से, पूरा देश आज इस लिए एक आशा विश्वास के साथ देख रहा है कि ऐसी जो चरित्रवान, बुद्धिमान, बलवान, धीमान संतानों से युक्त माताएं हों, इसका वो सदा ध्यान रखें और परम पिता परमेश्वर की कृपा से, गुरुओं की कृपा से ऐसा निसंदेह होगा और जीवन और यह जगत शुभ से परिपूर्ण हो जाएगा। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ ओम शांति शांति शांति।